देखिए, रोजी और रज़ाक इन दोनों में अजीम रज़ाक है, रोजी नहीं। मगर फिर भी इंसान रोजी की तलाश में दर बदर भटकता है, रज़ाक की खोज नहीं करता। जबकि जानता है कि रोजी देने वाला रज़ाक है। अगर रज़ाक ही नहीं मिलेगा तो रोजी कौन देगा? और अगर रज़ाक मिल गया तो फिर रोजी कौन लेगा? ये भी बात है, क्योंकि रज़ाक के पाने के बाद अब रोजी रोटी की बात ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि रज़ाक एक अजीम हकीकत, एक अजीम सच्चाई है, जिसको पा लेने के बाद या जिसको देख लेने के बाद अब वो भूख नहीं लगती, वो प्यास नहीं लगती। अब वो खालीपन, खोखलापन नहीं लगता। अंदर से हरा भरा मालूम होता है। भले ही बाहर से भिखारी, भिखमंगा, नंगा धड़ंगा, कंगाल, बेघर बेघाट का आवारा बादल की तरह घूमता फिरता है, जिसको देखकर लोग घृणा करते हैं, दूर भागते हैं। मगर ये वो नहीं सोचते कि न देख इनकी खिरका पोशी को यदि बीजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। मतलब इनकी खिरका पोशी जो है, वेशभूषा जो है, नंगे धड़ंगे, मैले कुचैले, जटे लगे हुए हैं, अजीब घिनौने शक्ल के दिखाई देते हैं। मगर यदि बीजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में, मतलब खुदा को लेकर बैठे अपने सीने में। अब ये किसी से मांगते नहीं, लोग आकर देते, देने के लिए लोग खड़े होते हैं। इनको देने से हमें खुदा देगा, इनको देने से हमें खुदा देगा, इनके पास खुदा है, इनको देंगे तो हमें खुदा देगा। तो ऐसे लोग तो बहुत समझदार निकले, जो रिज़्क़ की तलाश नहीं किए, सीधा रज़्ज़ाक़ की खोज किए, और इसी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में, इसी जीवन में रज़्ज़ाक़ को पा लिए। और जब रज़्ज़ाक़ को पा लिए तो देखे कि रिज़्क़ क्या है रज़्ज़ाक़ के आगे, दुनिया क्या है रज़्ज़ाक़ के आगे, जन्नत क्या है रज़्ज़ाक़ के आगे, हूर परी मलाइक क्या है रज़्ज़ाक़ के आगे। मतलब ये कि रज़्ज़ाक़ के आगे सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। अब जिसको रज़्ज़ाक़ नहीं मिला, जिसने रज़्ज़ाक़ को नहीं खोजा, वो रोजी के लिए भटक रहा है दर बदर। 2 रोटी, 1 लंगोटी, 1 झोपड़ी के लिए पूरी जिंदगी मेहनत और मशक्क़त करता है। मिल जाता है 2 रोटी, 1 लंगोटी, 1 झोपड़ी, जिसमें अपनी ज़िंदगी बसर करता है। उसके बाद मर जाता है। अब इसके पास न खुदा है और न ही कुछ और है। मतलब न रज़्ज़ाक़ है न रोजी है, एक लाश बन करके पड़ा हुआ है। जरा गौर करके देखिए तो कितनी बेवकूफ़ी
अरे जानवरों की बात दूसरी है, उनको खाना चाहिए, उनको जीना चाहिए, उनको बच्चे पैदा करना चाहिए। उनके लिए खुदा नहीं है, वो खुदा के लिए नहीं है। उनके लिए रज्जाक नहीं है, वो रज्जाक के लिए नहीं है। मगर इंसान, मनुष्य, अब अगर इंसान, मनुष्य भी रोजी के लिए भटके दर बदर, रज्जाक के लिए नहीं, दो रोटी एक लंगोटी एक झोपड़ी के लिए दिन भर भाग दौड़ करे, मगर रोजी रोटी लंगोटी झोपड़ी देने वाले के तरफ नहीं जाए, उसकी तलाश उसकी खोज नहीं करे, ये जिंदगी तो बेकार चली गई। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, खाए पिए जी और मर गए। जैसे जानवर पैदा हुए, खाए पिए जिए मर गए, ऐसे ही इंसान पैदा हुआ, खाया पिया जिया और मर गया। रोजी रोटी के पीछे भागता रहा, रज्जाक के पीछे नहीं। अगर बैठकर 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा या दिन भर सोचे, एक दिन बस, कि कौन अजीब है, रोजी या रज्जाक, कौन सच है, रोजी या रज्जाक, तो उसे जवाब मिल जाएगा कि नहीं, रज्जाक अजीब है, रज्जाक सच है, रोजी दे। अगर हम रज्जाक को पा लेते हैं तो फिर हमें रोजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोजी देने वाला ही मिल गया। अब वो जो देगा, मगर रज्जाक नहीं मिला। हम किसी तरह से रोजी रोटी झोपड़ी को हासिल कर ली, मगर देने वाला नहीं मिला और हमने हासिल किया। तो क्या आपको रोजी रोटी और झोपड़ी खुदा ने दिया है? अगर हाँ तो सही है, सही है, क्योंकि आपने रज्जाक को पाया है और रज्जाक ने आपको ये सब दिया है। तो आपके सामने रज्जाक ही बड़ा होगा, न रोजी, न रोटी, न लंगोटी, न झोपड़ी, न महल, न जन्नत, न हूर परी, न मलाइक। तो यहाँ बच्चे तो नहीं जान सकते, नौजवान तो जानते नहीं है, मगर कौन जानेंगे? बूढ़े जानकर क्या करेंगे? बच्चे नहीं जान सकते और नौजवान नहीं जानते, बूढ़े जानकर क्या करेंगे? बुढ़ापा में जानकर क्या करोगे? तो जानना है हर नौजवान को, न बच्चे को न बूढ़े को, हर नौजवान लड़के और हर नौजवान लड़कियों को, कि रज्जाक ही असल है, रिजिक नहीं। रज्जाक ही हकीकत है, रिजिक नहीं। रज्जाक ही सच है, रिजिक नहीं। रज्जाक को पा लेने के बाद रूह भर जाएगी, दिल भर जाएगी, पेट भर जाएगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, और लगेगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस्म सूख जाएगी, भूखे नंगे धड़ंगे रहेगी, बेघर बेघाट की रहेगी, मगर सूखे जिस्म के अंदर, नंगे जिस्म के अंदर, गंदे मैले जिस्म के अंदर खूबसूरत हसीन अजीम खुदा होगा। गुदड़ी में गोहर, गोबर में जौहर। तो असल चीज जो है वो रज्जाक है, और वही इंसान को अगर नहीं मिला, बाकी सब मिला, तो उसको कुछ नहीं मिला है, वो धोखा खाया है, उसको धोखा मिला है। अगर मैंने खुदा को नहीं पाया है, मुझे खुदा नहीं मिला है, तो मैंने भी धोखा खाया है, मुझे भी धोखा मिला है। अगर मैंने खुदा को नहीं पाया है, रज्जाक को नहीं पाया है, मुझे रज्जाक नहीं मिला है, मुझे खुदा नहीं मिला है, तो मैं धोखा खाया हूं।
और अगर मैंने रज्जाक को पाया है, खुदा को पाया है, मुझे रज्जाक मिला, खुदा मिला है, तो मैंने धोखा नहीं खाया है, मैंने धोखा को नहीं पाया है, मैंने सच को, हकीकत को पाया है। अब हमें कुछ मिले ना मिले, खाना ना मिले, पानी ना मिले, रहने को घर ना मिले, पहनने को कपड़ा ना मिले, सांस लेने को हवा ना मिले, हमारी जिस्म सड़ जाए, गल जाए, मिट्टी हो जाए, मिट्टी का बना हुआ जिसे मिट्टी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। क्यों? कि हमने खुदा को पा लिया, रज्जाक को पा लिया, हमें खुदा मिल गया, रज्जाक मिल गया। बस अगर आपको भी मिला है खुदा, मिला है रज्जाक, तो आप सही हैं, आप सही हैं। भले ही भूखे प्यासे, नंगे धड़ंगे हैं, मैले कुचैले हैं, बिना घर बिना घाट के आवारा दर बदर भटक रहे हैं, मगर अपने सीने में खुदा को लेकर, अपने अंदर खुदा को लेकर चल रहे हैं। आपके अंदर खुदा है, ये सबसे बड़ा बात है, ये सबसे बड़ी बात है। दुनिया भर के बैंकों में आपका पैसा है, पूरी दुनिया आपका है। सद्दात की जन्नत थी, फिरौन का हुकूमत था, कंस रावण की राज थी, मगर उनके सीने में कीना कपट, लालच, हवस थी। खुदा नहीं था, ईश्वर नहीं था, रज्जाक नहीं था। आज उनकी कहीं कोई निशानियां है? बस इतिहास के पन्नों में उनकी कहानियां हैं बस। मगर राम को रावण के वक्त था, कृष्ण कंस के वक्त था। राम को ईश्वर मिला था, कृष्ण को भगवान मिला था। राम ने ईश्वर को, कृष्ण ने भगवान को पाया था। आज भी राम है क्योंकि उसने भगवान को पाया। आज भी कृष्ण है इसलिए कृष्ण ने ईश्वर को पाया है। अब ईश्वर ने कृष्ण को और भगवान ने राम को अपने जैसा, बिल्कुल अपने जैसा बना लिया है। जैसे वो भगवान है, ईश्वर है, इसलिए राम को भगवान, कृष्ण को ईश्वर माना जाता है। क्योंकि कृष्ण के जैसा भगवान हो गया, राम के जगह जैसा ईश्वर हो गया। अब राम राम नहीं है, ईश्वर है, कृष्ण कृष्ण नहीं है, भगवान है। जरा सोचिए तो, एक इंसान भगवान को पाकर, ईश्वर को पाकर, अब वो इंसान इंसान नहीं रहा, भगवान हो गया, ईश्वर हो गया, तो क्या वही कुछ गिने चुने लोगों के लिए ये हकीकत, ये सच्चाई थी, ये ईश्वर, ये भगवान था? आम लोगों के लिए नहीं है, मामूली लोगों के लिए नहीं है। आप यही कहेंगे कि नहीं नहीं, मामूली लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। आम लोग ईश्वर को, मामूली लोग भगवान को कभी नहीं पा सकते, दिख ही नहीं सकते, पाने का तो सवाल ही नहीं। हर मजहब में बोला जाता है तुम ईश्वर को नहीं देख सकते, तुम भगवान को नहीं देख सकते। ठीक है, मगर ईश्वर तो दिखा सकता है, भगवान तो दिखा सकता है। तुम नहीं देख सकते हो, तुम्हारी आंख नहीं देख सकती है, ईश्वर तो दिखा सकता है। अर्जुन को देव दृष्टि देकर दिखाया, दिखा दिया ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि ईश्वर को कोई नहीं देख सकता, ये सच है, मगर ईश्वर अपने आप को दिखा सकता है, ये भी सच है। तो ईश्वर अपने आप को दिखा सकता है, अपनी देव दृष्टि दे करके अपना दर्शन करा सकता है। अब देखिए, कुछ मूर्ख अज्ञानी गुरुओं की बात, आलिमों की बात, कि खुदा को कोई जीते जी नहीं देख सकता है, जबकि
ये बात सच है कि कुरान को अगर आँख से देखोगे तो अल्फाज हरूफ नज़र आएंगे, और दिमाग से पढ़ोगे तो उसके माने मतलब समझ में आएंगे, और रूह से देखोगे तो खुदा नज़र आएगा। ये कुरान की सच्चाई, कुरान की हकीकत है। तो अब ये बताइए कि जब खुदा ने कह दिया कि कुरान को तुम देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, हरूफ नज़र आएंगे, समझोगे तो माने मतलब समझ में आएंगे, और रूह की गहराई से देखोगे तो खुदा नज़र आएगा। तो खुदा ने तो कह दिया कि कुरान ही को तुम रूह की गहराई से देखो, रूह की नज़र से देखो, मोहब्बत की निगाह से देखो, प्रेम की दृष्टि से देखो। देखो तो तुमको कुरान में खुदा नज़र आता है कि नहीं। कुरान की बात छोड़िए नहीं यार, एक कंकड़ में भी शंकर नज़र आएगा, एक जर्रे में भी खुदा नज़र आएगा। तुम देखोगे तब ना वो दिखाई देगा। कौन कहता है कि खुदा की दीदार नहीं होती? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। चारों तरफ, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। हर जगह उसकी वजूद है, हर जगह वो मौजूद है। फिर वो दिखाई क्यों नहीं देगा? तुम देखते नहीं हो खुदा को। सबको देखते हो, ऊपर से देखते हो, ऊपर ऊपर देखते हो। देखो, जिसको तुम देखते हो उसको डूब कर देखो, जिसको तुम देखते हो उसी को तुम डूब कर देखो। या तुम खुद को ही देखो और डूब कर देखो, खोकर मिट कर देखो। दिखोगे कि तुम नजर नहीं आओगे, खुदा नजर आएगा। दूसरे को मत देखो, किसी और को मत देखो, खुद को ही देखो। गौर से देखो, ध्यान से देखो, डूब कर, खोकर, मिट कर देखो। पता चलेगा कि तुम हो ही नहीं, खुदा है। और तुम खुदा को देख रहे हो, वो भी तुम खुद खुदा होकर खुदा को देख रहे हो। क्योंकि खुदा को खुदा ही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता है। और जब तुम देखने लगे खुदा को, और जब तुमको खुदा दिखाई देने लगा, तो तुम खुद ही खुदा होने लगे। लखत लखत लखात है, दिखत दिखत दिखाई देता है। कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो क्लियर नज़र नहीं आएगा, मगर देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, उसको गौर से उसमें डूबते रहेंगे, तो वो चीज़ जो आप देख रहे थे वो धीरे 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 गायब हो जाएगा। उसके अंदर जो है वो दिखाई देने लगेगा। जिस्म के अंदर रूह है, रूह के अंदर खुदा है। आप जिस्म को गौर से देखिएगा, डूबते जाइए, देखते जाइए, डूबते जाइए, देखते जाइए, और रूह नज़र आने लगेगा। फिर रूह को देखिएगा, डूबते जाइए, देखते जाइए, फिर खुदा नज़र आने लगेगा। अब जब खुदा नज़र आने लगेगा तो फिर आप भी नज़र नहीं आएंगे, और कोई भी नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ खुदा नज़र आएगा। और ये आखिरी है। इसके बाद देखने वाला, दिखाई देने वाला और देखना आने वाला, नज़र भी, नज़ारा भी, नज़ारा करने वाला भी एक ही होता है। खुदा को देखने वाला भी, खुदा को दिखाने वाला भी, और खुदा दिखाई देने वाला भी एक ही होता है। तीनों अलग अलग नहीं होता, एक होता है। उसमें क्या होता है कि जिस्म, रूह और खुदा एक हो जाता है। ये नहीं कि जिस्म अलग, रूह अलग, खुदा अलग। अब तीनों एक हो जाता है। और जब ये तीनों एक हो जाता है तो पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड जो अलग अलग दिखाई देती है, एक हो जाता है। जैसे बारिश की बूंद बरसते वक्त एक एक कतरा नज़र आती है, और जब बरस कर ज़मीन पर बहती है तो पानी ही पानी नज़र आती है, कतरा कतरा नज़र नहीं आती है। एक दूर फैला हुआ सैलाब नज़र आता है। अब कतरा कतरा नज़र नहीं आता, मगर बरसते वक्त बूंद बूंद, कतरा कतरा बरसता है, और ज़मीन पर इकट्ठे जमा होकर के बहता है, सैलाब बनकर, बाढ़ बनकर पूरे गांव, पूरे शहर को तबाह कर देता है। इसी तरह से एक इकट्ठा सबको जमा करके देखेंगे तो एक खुदा ही नज़र आएगा, मगर बिखेर करके, अलग अलग तोड़ करके देखेंगे, जैसे कि इंसान को सर से पांव तक देखेंगे तो नज़र आएगा, मगर हाथ तोड़ करके, पैर तोड़ करके, सर काट करके, गर्दन काट करके, अलग अलग करके देखेंगे
तो गोश्त का लो थोड़ा, लाश और मांस नज़र आएगा।